जादुई मिठाई वाला। किसी छोटे से कस्बे में एक बूढ़ा आदमी मिठाई की छोटी सी दुकान चलाता था। उसका नाम था रामदयाल। उसकी दुकान पुरानी और टूटी फूटी थी, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी मीठी थी कि जो भी ग्राहक वहां आता वह खाली हाथ नहीं लौटता। कस्बे के लोग कहते थे कि उसकी मिठाइयों में कोई न कोई खासियत जरूर है, क्योंकि एक बार जिसने भी उसकी मिठाई खा ली वह जीवन भर उस स्वाद को भूल नहीं पाता। रामदयाल अपनी दुकान का नाम बड़े गर्व से रखता था, सच्ची मिठाई। कस्बे के अमीर दुकानदार उसकी पुरानी दुकान देखकर हंसते थे, लेकिन गरीब लोग कहते, भाई दुकान चाहे जैसी हो, मिठाई का स्वाद दिल से बनता है। बूढ़े की एक खासियत। रामदयाल बहुत गरीब था। उसके पास न अच्छे बर्तन थे, न ही महंगे मसाले, लेकिन वह मिठाई बनाते समय हर बार भगवान का नाम जपता और मन में यही सोचता, जो भी मेरी मिठाई खाए उसके दुख दर्द कम हो और उसके जीवन में मिठास बढ़े। कहते हैं न, दिल से निकली दुआ कभी खाली नहीं जाती। उसकी मिठाइयाँ सचमुच कुछ अलग असर करती थीं। जादू की शुरुआत। एक बार दशहरा मेले में उसकी दुकान पर भीड़ लग गई। लोग रसगुल्ले, लड्डू, जलेबी खरीदने लगे। तभी वहां से गुजर रहे एक बूढ़े फकीर ने रामदयाल से कहा, बेटा मुझे एक रसगुल्ला दे दो, लेकिन पैसे नहीं हैं। रामदयाल ने बिना सोचे रसगुल्ले की पूरी कटोरी उसके सामने रख दी। फकीर ने मुस्कुराते हुए रसगुल्ला खाया और बोला, तेरा दिल बड़ा साफ है, ले ये तुझे आशीर्वाद देता हूँ। अब तेरी बनाई मिठाइयों में जादू होगा। जो भी तेरी मिठाई खाएगा उसके जीवन की कोई न कोई समस्या हल हो जाएगी। रामदयाल ने इसे मजाक समझा और हंसते हुए धन्यवाद कहा, लेकिन उसी दिन से उसकी मिठाइयों में कुछ अजीब चमत्कार दिखने लगा। मिठाई का असर। कस्बे का एक लड़का राजू पढ़ाई में बहुत कमजोर था। उसकी मां ने उसे रामदयाल की दुकान से एक पेड़ा खिलाया। अगले ही दिन से राजू का दिमाग तेज हो गया। वह पढ़ाई में इतना अच्छा होने लगा कि गांव का सबसे होशियार छात्र बन गया। एक गरीब मजदूर भोला, जिसकी किस्मत कभी साथ नहीं देती थी, उसने रामदयाल की जलेबी खाई। अगले ही दिन उसे कस्बे के साहूकार ने अपने यहाँ नौकरी दे दी। कस्बे की एक लड़की जो हमेशा बीमार रहती थी, उसने लड्डू खाया और धीरे धीरे उसकी सेहत ठीक हो गई। लोगों ने देखना शुरू किया कि रामदयाल की मिठाइयाँ सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली भी थीं। अमीरों की ईर्ष्या। अब कस्बे के बड़े बड़े मिठाई वाले परेशान हो गए। वे सोचने लगे, हमारे पास बड़े बड़े कारखाने हैं, महंगे बर्तन हैं, बढ़िया घी है, फिर भी लोग रामदयाल की दुकान पर क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कई बार उसकी दुकान को बंद कराने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। एक दिन अमीर दुकानदार गोपाल हलवाई ने सोचा, जरूर इसके पास कोई रहस्य है, मुझे ये जानना ही होगा। वह भेष बदलकर रामदयाल की दुकान पर गया और बोला, बाबा आपकी मिठाई इतनी मीठी क्यों होती है। रामदयाल मुस्कुराकर बोला, बेटा मैं तो बस दिल से मिठाई बनाता हूँ, बाकी तो भगवान की मर्जी है। गोपाल हलवाई को विश्वास नहीं हुआ। उसने रामदयाल की दुकान से मिठाई खरीदकर अपने घर में बनाई, लेकिन उसमें वैसा स्वाद और असर नहीं आया। कस्बे की खुशी। धीरे धीरे रामदयाल की मिठाई पूरे कस्बे की पहचान बन गई। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। कोई बेटे की नौकरी की इच्छा लेकर आता, कोई बीमारी दूर करने के लिए, तो कोई बस अपनी जिंदगी में थोड़ी मिठास भरने के लिए। हर बार जब कोई मिठाई खाता तो उसके जीवन में कोई न कोई चमत्कार जरूर होता। लोग कहते, ये सिर्फ मिठाई नहीं, भगवान का प्रसाद है। कठिन परीक्षा। लेकिन जैसे जैसे लोग खुश होने लगे, वैसे वैसे कुछ लालची लोग भी सामने आने लगे। एक व्यापारी जिसने कस्बे में करोड़ों की दुकान खोली थी, उसने रामदयाल से कहा, बाबा मुझे अपना राज बता दो, मैं तुम्हें लाखों रुपये दूंगा। रामदयाल ने शांत स्वर में कहा, भाई इसमें कोई राज नहीं, बस सच्चे दिल से बनाई मिठाई है। व्यापारी को गुस्सा आया। उसने सोचा कि अगर रामदयाल का नाम खत्म कर दूं तो लोग मेरी दुकान पर आने लगेंगे। उसने षड्यंत्र रचा और अफवाह फैला दी कि रामदयाल की मिठाइयों में नशा मिलाया जाता है। सच का सामना। शहर के अधिकारी जांच करने आए। उन्होंने मिठाई का परीक्षण किया, लेकिन उसमें कोई खराबी नहीं मिली। लोगों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, रामदयाल जिंदाबाद, उसकी मिठाई जिंदाबाद। व्यापारी शर्मिंदा होकर कस्बे से भाग गया। रामदयाल बोला, बेटा झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन सच हमेशा जीतता है। जादू का असली रहस्य। एक दिन राजू, जो अब कस्बे का सबसे पढ़ा लिखा लड़का बन गया था, रामदयाल से बोला, बाबा सच सच बताइए, आपकी मिठाई में आखिर जादू कैसे है। रामदयाल हंसकर बोला, बेटा जादू कोई बाहर से नहीं आता,
जब इंसान सच्चे दिल से किसी के लिए भलाई करता है तो उसका हर काम जादुई हो जाता है। मैंने मिठाई बनाते समय सिर्फ यही प्रार्थना की थी कि जो खाए उसके जीवन में खुशी आए। यही असली जादू है। अंतिम आशीर्वाद। समय बीतता गया, रामदयाल बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी दुकान आज भी कस्बे की शान बनी रही। मरते समय उसने राजू से कहा, बेटा, मेरी दुकान संभालना। याद रखना, मिठाई में घी चीनी से ज्यादा जरूरी है दिल की मिठास। राजू ने वही किया। उसने दुकान का नाम वही रखा, सच्ची मिठाई। अब भी जब लोग वहां मिठाई खाने आते तो कहते, ये सिर्फ मिठाई नहीं, जीवन की मिठास है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली मिठास धन दौलत या बड़े साधनों से नहीं आती। असली मिठास आती है दिल की सच्चाई और दूसरों के लिए भलाई करने की भावना से। जब इंसान अपने काम में सच्चाई और दुआ जोड़ देता है तो उसका हर काम जादुई बन जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।